नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज यानी 2024 के साल के अंतिम दिन अपन 2025 का वर्ष है उसका स्वागत कर रहे हैं। और उसका स्वागत अपन किस रूप में अपन संकल्पबद्ध होके कर रहे हैं, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। 2024 के जाते जाते राजस्थान के अंदर आरपीएससी द्वारा बहुत सारी एग्जाम्स हैं, उनकी वैकेंसी निकाली गई है। उसमें शिक्षा जगत के अंदर सबसे निचले पायदान पे रीट की एग्जाम होती है। रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सबसे टॉप पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। वहां तक की भर्तियां निकाली गई हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक भर्ती की डिमांड कर रहे थे और इतनी सारी भर्तियां निकाल दी जिनके बारे में एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। ये विचार था कि आज के 5-6 महीने या कम से कम 1 साल तक इसकी भर्ती नहीं आएगी। ये एक सरप्राइज था और ये सुखद सरप्राइज था। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि कंफ्यूज हो गए। जब एक व्यक्ति को भूख होती है और उसको सब्जी और रोटी डाल दी जाती है तो चुपा चुप खा लेता है, लेकिन उसके पास में मतलब 15-20 ऑप्शन हो मिठाई के। शादी में जाते हो और 15-20 ऑप्शन होते हैं क्या क्या खाएं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये खाऊं वो खाऊं। इस तरीके वो स्थिति यहाँ पे आ चुकी है। उससे भी बड़ी विकट स्थिति यह आ चुकी है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है और स्कूल व्याख्याता की भर्ती है, उनकी एग्जाम डेट जारी कर दी है। और एग्जाम डेट जारी करने से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड फाइनल ईयर में हैं, वो उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, या एमए फाइनल ईयर में है, बीएड पहले हो चुका है, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो स्कूल व्याख्याता के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे। तो दोनों का अपन देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और यदि कोई क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है उस दौरान तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। मैं मेरे अनुसार ये बताने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगे तो उस चीज को आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन 2 चीजें हैं, इनके अंदर अपन ये देख लेते हैं। एक तरफ स्कूल व्याख्याता देख लेते हैं कि क्या है, इसका पैटर्न क्या है। स्कूल व्याख्याता का पैटर्न देख लेते हैं, स्कूल व्याख्याता। और दूसरी तरफ जो आता है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर ये डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर हाईएस्ट पोस्ट होती है, और कॉलेज एजुकेशन है उसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उसके अंदर ये असिस्टेंट प्रोफेसर हाईएस्ट पोस्ट होती है। आगे जो एसोसिएट और प्रोफेसर बनते हैं वो प्रमोशन के द्वारा बनते हैं, डायरेक्टली इसमें वो प्रावधान है। इसके अंदर ही जो वाइस प्रिंसिपल बनते हैं वो प्रमोशन के माध्यम से बनते हैं, डायरेक्टली केवल यही पोस्ट है जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। इसके लिए अपन बात करें तो इसकी एग्जाम होने वाली है कब, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए इसके लिए योग्यता चाहिए अपने यहां पे पीजी और बीएड ये चाहिए। और ये कब चाहिए होती है, ये कब जरूरत पड़ती है इसकी जरूरत पड़ती है अपने को एग्जाम के टाइम, एग्जाम के समय। और एग्जाम कब है, एग्जाम है जून में। इसका मतलब अपने पास जून में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की डिग्री होनी चाहिए और बीएड का अपना रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका रिजल्ट आएगा जुलाई अगस्त के आसपास और इसका भी जुलाई अगस्त के आसपास। तो जो फाइनल ईयर में अपेयरिंग वाले हैं उनके लिए ये एलिजिबल नहीं है। तो यहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है, ये पोस्टपोन भी तो हो सकती है, बट एग्जाम पोस्टपोन भी तो हो सकती है, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन होगी तो वो स्टूडेंट क्या होगा, अपनी पूरी तन्मयता के साथ मेहनत नहीं कर पाएगा। वो सदैव ऊहापोह की स्थिति है उसके अंदर जिएगा। उसको ये लगेगा कि यार मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तैयारी करूं या नहीं करूं। और जब कोई काम पूर्ण मनोयोग के साथ नहीं किया जाता है तो उसके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव नहीं आते। तो क्यों ना बाद में अपन को दूसरा विकल्प है उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अपन चले असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ। इसकी योग्यता क्या है, क्या योग्यता मांगता है ये। इसकी योग्यता अपन को चाहिए अपने पास में एक तो पीजी प्लस नेट, ये डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट कब चाहिए होती है ये कब जरूरत पड़ती है, कब, इंटरव्यू के समय। और इंटरव्यू कब है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो 2 फेज में होती है, एक एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू। और इंटरव्यू कब होगा, जून 2026 में। इससे पहले इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब आपके पास 1.5 साल है।
यहां पे आपके पास 6 महीने हैं, तो इसका मतलब अपन को समय क्या देना चाहिए, यहां देना चाहिए। जो एलिजिबल नहीं है वो अपन बात करेंगे, जो दोनों में एलिजिबल है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी अपन एलिजिबल जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर देखते हैं। तो यहां पे आपके पास पर्याप्त समय है। इसकी तैयारी के लिए आपके पास क्या है, 1 वर्ष है, पूरा कंप्लीट 1 ईयर है। और यहां पे क्या है आपके पास में 6 माह है। तो बात यहां पे आके अटकेगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहुत बड़ी भर्ती है, और इतनी बड़ी भर्ती के अंदर सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है, पोस्ट बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी पोस्ट में यार मैं तो सामान्य सा दिमाग का व्यक्ति हूं। देखो मैं बताता हूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके अंदर बहुत ही टॉप लेवल का IITN, एम्स या IIM से पास आउट स्टूडेंट हैं, वो नहीं बैठते हैं। आप और मेरे जैसे साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि का स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम में जो पढ़ा हुआ है, वो ही इसमें सिलेक्ट होता है। कोई बहुत बड़ी इसमें भारी भरकम क्वालिफिकेशन, बहुत ब्रिलियंट माइंडेड होना इसमें के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं है। इसमें सिंपल सा एग्जाम होता है, पैटर्न बहुत सिंपल सा है। 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है, थर्ड पेपर आपके राजस्थान जीके का होता है, और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है 24 नंबर का। आपने अपने पेपर के अंदर अच्छा सा काम कर लिया तो इंटरव्यू के लिए बाद में आपको देखने सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 नंबर के इंटरव्यू में कितने नंबर दो, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। अब एक मुद्दा यह आता है कि आपकी पीजी भी कंप्लीट है, बीएड भी कंप्लीट है, पीजी और बीएड दोनों कंप्लीट है। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें या स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, वो मेरा पर्सनली मैं आपको यह बताऊंगा कि राजस्थानी के अंदर एक कहावत है कि जब लीद ही खानी है ना तो गधे की क्यों हाथी की खाओ। सपने ही देखने हैं तो बाद में छोटे छोटे क्यों, बड़े देखो। जब मेहनत ही करनी है तो ये छोटी मोटी नौकरियां हैं इनकी क्यों करो, बड़ी नौकरी की करो। जब आएगा तो भी बाद में छप्पन फाड़ के आएगा, पूरी तकदीर किस्मत सब बदल जाएंगी उससे। तो आपके अंदर यदि वो है, अंदर जुनून है, जोश है, कंटिन्यूटी रखने की, निरंतर रखने का वो है, समय है आपके पास में पर्याप्त, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो। सिलेक्शन होगा तो पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि आपको लगता है नहीं यार 6 महीने का टाइम है, देखो मैं ये बात बोल रहा हूं, ये बेशक मैं यहां बोल रहा हूं सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं है, ना इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी है, ना सामाजिक कंडीशन एक जैसी है, और ना आपकी इमोशनल कंडीशन एक जैसी है। सबका अलग अलग टाइम है, अलग अलग पृष्ठभूमि अलग अलग है। तो आप उस अनुसार तो आपको डिसीजन लेना ही है। लेकिन फिर भी एक जनरल मैं आपको बात करूं तो ये बताऊं। वहीं अपन बात करें स्कूल व्याख्याता की, तो स्कूल व्याख्याता है, अच्छी पोस्ट है, 4800 पे ग्रेड है। दोनों की बात करें तो ये 4800 पे ग्रेड में आती है, ठीक है, और ये 6000 पे ग्रेड में आती है। तो दोनों में पैसे में तो अंतर है, स्वाभाविक सी बात है। 2 साल प्रोबेशन कंप्लीट होते हैं, इसकी 50,000 सैलरी होती है, इसकी लगभग 90,000 के आसपास, 85-90,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। थोड़ा हाउस रेंट वगैरह है, वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। जयपुर में आप रहते हो तो 18% मिल जाता है, बाकी की सिटी में रहते हो तो 9% मिलता है, तो वो भी थोड़ा सा अंतराल आ जाता है, बाकी तो सेम सा ही रहता है। तो ये चीज है इसमें। दोनों में आपके पास पीजी और बीएड पहले से की हुई है, तो आप बाद में इसका सिलेबस देखो, बहुत इत्मीनान से दोनों का सिलेबस देखो। इसका सिलेबस जारी हो चुका है, इसका सिलेबस पहले वाला ही एज इट इज रहेगा। पेपर 3 में राजस्थान जीके पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट के अंदर कितना पूछा जा रहा है। यहां पे आपको देखना है कि पेपर फर्स्ट जो जीके होता है, उस जीके के अंदर कौन कौन से सेगमेंट पूछे जा रहे हैं। टोटल 12 सेगमेंट है इसके अंदर। इसमें राजस्थान इंडिया की हिस्ट्री भी है, इंडिया की पॉलिटी भी है, राजस्थान ज्योग्राफी भी है, इसके अंदर मैथ भी है, रीजनिंग भी है, स्टैटिस्टिक्स भी पूछी जाती है, साइकोलॉजी भी इसमें ऐड कर दिया है, एजुकेशन मैनेजमेंट भी है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ऐसे करंट अफेयर, टोटल 12 सेगमेंट है। यही क्या है, यहां केवल राजस्थान का जीके और आपका सब्जेक्ट 2 चीजें पूछी जाती हैं। तो आप पूरा का पूरा सिलेबस अपना रख के उसका कंपैरिजन करना है, दोनों के अंदर कौन कौन से में आप कंफर्टेबल हो। हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है, और उसको आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे बेहतर जान सके। तो वो डिसीजन जब आप अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हो, तो वो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए कि मेरे को जीवन में क्या करना है। वो किसी से पूछ के करोगे तो उसके रिजल्ट बाद में नेगेटिव आएंगे। तो वो डिसीजन आप खुद सोचो, बहुत ही शांति से, सुकून से। आज साल का अंतिम दिन है, इस अंतिम दिन को एक बहुत ही प्रोडक्टिव बनाना है। आराम से उस चीज के ऊपर एनालिसिस करके उसके बाद डिसीजन लो, उसके फ्रूट अलग टाइप के निकलेंगे।
दोनों की आप तैयारी करते हो तो ये सबसे उपयुक्त समय है। ये 6 महीने भी आपके लिए सफिशिएंट टाइम पीरियड है, और ये 1 साल, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सब्जेक्ट का और जीके का बड़ा है, तो 1 साल अपने आप में सफिशिएंट है। 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना और आने वाले 6 महीने में प्रॉपर 4-5 बार रिविजन करना, तो उससे बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों के लिए अपन जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो एक प्लान लेके आई है। आपका जो पेपर 3 है असिस्टेंट प्रोफेसर का, पेपर जो फर्स्ट और सेकंड है ज्योग्राफी का, उसकी भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। कर्मयोगी बैच शुरू किया उसके लिए, और जो पेपर 3 है उसके लिए अपन ने सक्सेस बैच शुरू किया है। पेपर 3 जीके, ये बैच बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। इसके एडमिशन है वो भी अपन ने प्रारंभ कर दिए। 1 तारीख यानी कल से अपनी क्लासेज स्टार्ट होंगी 11 बजे से। ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। ऑफलाइन जयपुर में होगी और ऑनलाइन अपने यहां पे होगी। ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी प्रकार की आपकी क्यूरीज होती है तो। ये नंबर है 7878345859। इन नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज होगी, मतलब कट टू कट पूरा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका चाहे उसके नोट्स हो, आपका पूरा सिलेबस हो, टेस्ट सीरीज हो। पेपर 3 आपने यदि यहां ज्वाइन करते हो तो 40+ मार्क्स हैं, वो अपना टारगेट है। किसी भी हालत में आएंगे ये, बस शर्त एक है, जैसा कहा जाए यहां पे, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए उनको अपने फॉलो करना पड़ेगा। उनको फॉलो करते हो तो 40+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ये देख सकते हो नया बैच प्रारंभ हो रहा है अपना। ऑफलाइन है वो जयपुर के अंदर हो रहा है, ऑफलाइन जयपुर में। तो सर कितने एक टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा? 6 माह के अंदर। 6 माह है, 6 की जगह 7 भी लग सकते हैं, बस मैक्सिमम 6 से 7 मंथ में पूरा, जिसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी नए जिलों के अनुसार, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और राजस्थान का करंट अफेयर, साथ में उसकी टेस्ट सीरीज। ये तो ऑफलाइन रहेगा। सेम ऐसा कैसा अपना ऑनलाइन भी रहेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। 1 जनवरी से अपनी ये क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, और इतना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि पिछली बार भी हमने करवाया था, अपने स्टूडेंट के 43 तक मार्क्स आए हैं 50 में से। और बहुत से जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं हिंदी में, उनके सिलेक्शन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं पेपर 3 के अपने जो जिन्होंने ले रखा था। बाइलिंगुअल रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा ये, ठीक है। उसके साथ मैं बात बता देता हूं कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता है, उसके लिए प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका अपन ने ये संकल्प बैच है वो भी शुरू कर रखा है। इसके लिए अपन ने संकल्प बैच है वो भी शुरू कर रखा है। जो संकल्प बैच है उसके अंदर क्या है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी। इसमें अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहां पे आपको कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, डाउट सेशन होंगे, और बेसिक से एडवांस तक पूरी चीजें करवाई जाएंगी। यदि कोई क्लास आप नहीं ले पाते हो तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, क्योंकि आप उस टाइम नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएगी। इसके साथ अपना ज्योग्राफी का बैच भी चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और अपना स्कूल व्याख्याता है उन दोनों के लिए भी। तो क्यों ना नए साल के आगमन पर अपन एक नए संकल्प के साथ में, नव वर्ष पर नए संकल्प के साथ में अपन तैयारी स्टार्ट करते हैं। 2025 में किसी भी हालत में अच्छी वाली टॉप क्लास ग्रेजुएटेड पोस्ट है वो अपन को प्राप्त करनी है, और वो प्राप्त करने में अपनी यूनिवर्सिटी है उसका भी आपके इस जीवन में, इस सफलता में एक अहम योगदान रहने वाला है। बाकी के आपके जो भी डाउट है एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स है वहां पे कमेंट करके बता देना, मैं आपके उनको सोल्व करने के लिए आगे कोई वीडियो या किसी भी माध्यम से आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।